बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नामुदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, पिछले वीडियो के अंदर हमने आपको प्लाज्मोडियम के बारे में मुकम्मल इंट्रोडक्शन दी थी और आज हम बात करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल जो है वो 3 स्टेजेस पर मुश्तमिल होता है। नंबर 1 स्पोरोगोनी। ये स्टेज के अंदर फीमेल मॉस्किटो के अंदर जो है ये स्पोर्स बनते हैं जिन्हें हम स्पोरोजोइट कहते हैं और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्टेज होता है। सेकंड स्टेज है वो शाइज़ोगोनी है। शाइज़ोगोनी का मतलब ये है कि मल्टी फिशन होते हैं। इसके अंदर जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और ये हमारे इंसान जो है उसके जिस्म के 2 खुलियात के अंदर जो इसकी मल्टीप्लिकेशंस होती है या रिप्रोडक्शन होती है। एक तो है जिगर के खुलियात जिसे हम हेपेटिक सेल्स कहते हैं और दूसरे खून के ज़र्रात जिसे हम आरबीसीज कहते हैं। और इसका तीसरा स्टेज जो है वो है गैमोगोनी। ये स्टेज जो है ये इसकी इब्तदा जो होती है ये तो इंसान के जिस्म से होती है, लेकिन इसकी तकमील जो होती है वो मादा मच्छर यानी एनाफिलिस के अंदर मुकम्मल होती है। हम इसे इन स्टेजेस को कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे ये कहूँ कि हम इसे शुरू करते हैं कि जिस वक़्त कोई मादा मच्छर जो है आपके हाथ पर काटती है तो वो अपने मुंह से, जो कि बिल्कुल सूंड की तरह होता है और बहुत तेज़ होता है, वो आपके खून की नालियों के अंदर जो है उसमें अपने मुंह का सलाइवा जो है वो इंटर कर देती है। दोस्तों, ये मादा मच्छर का जो सलाइवा होता है ये खून को जमने नहीं देता। जिस वक्त मादा मच्छर जो है वो अपना सलाइवा जो है आपके खून में शामिल करती है तो उसके साथ वो प्लाज्मोडियम भी आपके खून में शामिल कर देती है। इस स्टेज पर जब वो इंसान को काटती है और प्लाज्मोडियम आपके खून में शामिल करती है, इसको हम कहते हैं इन्फेक्टिव स्टेज। और यहाँ पर प्लाज्मोडियम को जो है स्पोरोजोइट कहते हैं। ये स्पोरोजोइट आपके खून में जब दाखिल हो जाते हैं तो आपके खून और आपके लिम्फ के अंदर सर्कुलेट करते हुए आपके जिगर के खुलियात जिन हेपेटोसाइट्स जो हेपेटिक सेल्स हैं उस तक पहुंच जाते हैं और हेपेटिक सेल्स के अंदर ये पेनिट्रेट कर जाते हैं। जिस वक्त ये आपके खुलियात के अंदर पेनिट्रेट करते हैं उस वक्त स्पोरोजोइट की जो शक्ल होती है वो स्पिंडल की तरह होती है, ये लंबूतरी और बड़ी होती है, लेकिन उसके बाद ये अपनी शक्ल को तब्दील कर लेता है और ये गोल बन जाता है। इस वक्त जब स्पोरोजोइट अपनी शक्ल तब्दील करके बिल्कुल गोल हो जाता है, इस वक्त कहते हैं शैज़ोंट। और शैज़ोंट का मतलब होता है मल्टीपल फिशन, यानी एक बहुत ज़्यादा मॉस्किटोस की जो प्लाज्मोडियम है उसके अंदर इसे तब्दील होना होता है। इस स्टेज के अंदर जो जिगर के हेपेटिक सेल्स के अंदर ये पहुंचता है तो ये अपने जो न्यूक्लियस है उसको बहुत सारे छोटे छोटे न्यूक्लाई में तकसीम कर देता है। अगर एक अंदाज़ा लगाया जाए तो तकरीबन 20,000 से लेकर 50,000 जो है वो इसके अंदर मीरोसाइट होते हैं। जिस वक्त ये अपने न्यूक्लियस को 20 से 50,000 हिस्सों में तकसीम कर लेता है तो उस वक्त इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द अंदर जो है वो साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन बन जाते हैं और कुछ अरसे के अंदर यानी तकरीबन 7 दिन से लेकर 21 दिन तक जो टाइम पीरियड होता है उसके अंदर ये अपनी तादाद को बढ़ाता भी है और मैच्योर करता है। जब इसके जो मीरोसाइट पुख्ता हो जाते हैं, बालिग हो जाते हैं और बड़े हो जाते हैं तो उस वक्त जिगर के खुलियात को ये फाड़ देते हैं और मीरोसाइट जो है वो जिगर के खुलियात से बाहर खून में आ जाते हैं। इनमें से कुछ सेल जो ऐसे होते हैं वो बड़े होते हैं और कुछ सेल्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं। जो बड़े सेल्स होते हैं उन्हें कहते हैं मेगा मीरोसाइट और जो छोटे होते हैं उन्हें कहते हैं स्मॉलर मीरोसाइट और मैक्रो मीरोसाइट। अब इनमें से जो मेगा मीरोसाइट है वो तो आरबीसी में पेनिट्रेट नहीं कर सकते, लेकिन जो स्मॉलर या मैक्रो मीरोसाइट हैं वो आरबीसी के अंदर जो है वो पेनिट्रेट कर जाते हैं। अब हमारे पास जो इसमें जो मेगा मीरोसाइट थे वो दोबारा फिर जिगर के नए खुलियात के ऊपर अटैक कर देते हैं, उनमें पेनिट्रेट होते हैं, फिर इनके अंदर मल्टीपल फ्यूजन होती है,
ये फिर नए जो मीरोसाइट्स बनते हैं और फिर जो है जिगर के खलियात फटते हैं और ये मीरोसाइट जो है दोबारा फिर खून में शामिल हो जाते हैं। वो माइक्रो मीरोसाइट जो आरबीसीज़ के अंदर दाखिल हुए थे, वो उनके अंदर भी फिर जो है वो मल्टीफ्यूजन होता है। उसके जो न्यूक्लियस हैं वो मज़ीद छोटे छोटे न्यूक्लाई में तकसीम हो जाते हैं और वो आरबीसीज़ के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसको खाना शुरू कर देते हैं ताकि वो अपनी जिसामत को बढ़ा सकें। जिस वक्त वो हीमोग्लोबिन को खाते हैं उस वक्त हीमोग्लोबिन जो है वो एक टॉक्सिन सब्सटेंस के अंदर, एक जहरीला केमिकल सब्सटेंस के अंदर तब्दील हो जाती है जिसे हम कहते हैं हीमोजॉइन। जिस वक्त यहाँ पर मीरोसाइट जो है वो अपनी जिसामत को पूरा कर लेते हैं तो ये आरबीसीज़ को फाड़ देते हैं। जिस वक्त आरबीसीज़ को फाड़ते हैं तो उस वक्त आरबीसी में दो चीज़ें डिस्चार्ज होती हैं, एक है मीरोसाइट और दूसरे हीमोजॉइन। हीमोजॉइन जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक जहरीली सब्सटेंस है, एक जहरीला मादा है जो कि मीरोसाइट जिस वक्त जो है हीमोग्लोबिन को खा रहे होते हैं उस दौरान पैदा होता है। और हीमोजॉइन को हम कहते हैं पैरोजन। पैरोजन में लफ्ज़ पायरो मीन फायर, आग, और पैरोजन मीन फायर जनरेटिंग, यानी हरारत पैदा करने वाली, टेम्परेचर पैदा करने वाली। जिस वक्त हीमोजॉइन डिस्चार्ज होती है और ब्लड में आती है तो उस वक्त ये हमारे थर्मोस्टेट को जो है वो रीसेट करती है। मतलब ये है कि हमारे जो हैपोथैलेमस है, जो हमारे दिमाग के अंदर जो हमारे थर्मोस्टेट को कंट्रोल करता है, इस पे अटैक कर देती है और उसे रीसेट करती है, जिससे हमारे जिस्म का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसे हम बुखार कहते हैं। ये जो मीरोसाइट जो आरबीसी से बाहर खारिज हुए थे, इनके अंदर भी कुछ जो है वो मेगा मीरोसाइट होते हैं और कुछ जो थे वो स्मॉलर मीरोसाइट होते हैं। ये बाद के अंदर जो है ये अब इसमें यहाँ पर इस प्लाज्मोडियम का तीसरा जो है वो स्टेज शुरू हो जाता है जिसे हम गैमागोनी कहते हैं। और यहाँ पर जो है वो मीरोसाइट जो बड़े होते हैं वो बन जाते हैं मेगा गैमेटोसाइट्स, और जो स्मॉलर होते हैं वो बन जाते हैं मैक्रो गैमेटोसाइट्स। बेसिकली यहाँ पर गैमेट्स तैयार नहीं होते, बल्कि ये गैमेटोसाइट जो हैं ये सेल्स होते हैं। हम इसे कहीं भी किसी भी सूरत के अंदर गैमेट्स नहीं कहते। अब जब दोबारा फिर कोई मादा मच्छर जो है ऐसे इन्फेक्टेड शख्स को काटती है, तो आपको पता है कि मादा मच्छर अगर तो इन्फेक्टेड हो तो वो इंसान के अंदर, ये हेल्दी शख्स के अंदर क्या करती है, स्पोरोजोइट को दाखिल कर देती है। ये स्पोरोजोइट जो हैं वो हमारे जिगर के अंदर चले जाते हैं। ये हमारे जिगर के खलियात और हमारे आरबीसीज़ के अंदर इनकी मल्टीपल फ्यूजन होती है और मीरोसाइट्स बनते हैं। लेकिन अगर वो मादा मच्छर इन्फेक्टेड नहीं है तो जब वो इन्फेक्टेड इंसान को काटती है तो उसका खून चूसती है, और जब उसका खून चूसती है तो उसके साथ जो है ये मेगा गैमेटोसाइट्स और मैक्रो गैमेटोसाइट जो है उसको भी चूस लेती है। और ये इसके मुंह में खून जब जाता है तो वहाँ से इसकी आंत के अंदर ये खून चला जाता है। जब ये उसके आंत के अंदर खून चला जाता है तो यहाँ पर इसकी ज़िंदगी का, इसके लाइफ साइकिल का थर्ड स्टेज शुरू होता है जिसे हम कहते हैं स्पोरोगोनी। यहाँ मैदे से आंतों में पहुँचने के बाद ये जो स्मॉलर जो है वो गैमेटोसाइट था वो मेल गैमेट्स की शक्ल इख्तियार कर लेता है, और जो मेगा गैमेटोसाइट था वो बड़ा होकर मज़ीद जो है वो अंडे की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ये नर गैमेट जो है इसका न्यूक्लियस फर्दर डिवाइड होकर 4 जो है वो न्यूक्लाई बनाता है। इसके साथ साइटोप्लाज्म और मेम्ब्रेन बन जाती है जो मज़ीद डेवलप होकर 4 जो है वो नर गैमेट्स बना देता है। अब यही इंटेस्टाइन के अंदर यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो प्लाज्मोडियम की होती है, और यहाँ पर नर गैमेट जो है वो अंडे के को फर्टिलाइज करता है और जिसके नतीजे के अंदर ज़ायगोट बनता है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इसलिए जो है वो मादा मच्छर एनाफिलिस जो है उसमें उसको इसका प्लाज्मोडियम का प्राइमरी होस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो
मादा मच्छर के अंदर हो रही होती है। और ह्यूमन या इंसान को इसका सेकेंडरी होस्ट इसलिए कहा जाता है कि इंसान के खुलियात के अंदर इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। जिस वक्त ज़ायगोट बन जाता है तो दोस्तों इसमें एक और बड़ी अजीब सी बात है जो सिर्फ मच्छर में पाई जाती है। जब इंसान के अंदर ज़ायगोट बनता है तो फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर यानी औरत के अंदर जब ज़ायगोट बन जाता है तो उस वक्त जो है ज़ायगोट जो है वो अपनी मूवमेंट नहीं करता, बल्कि फैलोपियन ट्यूब में लगे हुए सीलिया जो है उनकी मूवमेंट से जो है ये ज़ायगोट आगे यूट्रस की तरफ जो है वो चला जाता है। लेकिन मादा मच्छर के आंत के अंदर जो ज़ायगोट बनता है वो अपनी हरकत खुद करता है, इसलिए इसे ओकाइनेट ज़ायगोट कहते हैं। ये हरकत करता हुआ मादा मच्छर की आंत जो है यानी गट है उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाता है और इसकी वाल्स के अंदर जाकर ये एक रतूबत सिक्रेट करता है जो इसके इर्द गिर्द ये मेम्ब्रेन बना देती है। दोस्तों यहाँ पर इसका जो स्टेज शुरू हो जाए वो स्पोरोज़ाइट जो है उसका स्टेज शुरू हो जाता है। यहाँ पर ज़ायगोट के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है, वो छोटे छोटे न्यूक्लियस के अंदर तब्दील हो जाता है। इसके इर्द गिर्द जो है वो जो है साइटोप्लाज्म जो है वो इकट्ठा हो जाता है और इसके इर्द गिर्द जो है वो सेल मेम्ब्रेन भी बन जाते हैं। इस वक्त जब यहाँ पर स्पोर्स जो इसके अंदर बनते हैं जब वो पुख्ता हो जाते हैं तो ये ज़ायगोट फट जाता है और ये स्पोर जो है वो मूव करते हुए मादा मच्छर के मुंह के अंदर जो सलेवरी ग्लैंड होते हैं उनके अंदर आके वो जमा हो जाते हैं। अब मादा मच्छर जो है जब वो किसी इंसान को काटती है तो उस जहाँ पर वो अपने सलाइवा इंजेक्ट करती है उसके साथ ये स्पोरोज़ाइट जो है वो भी उसके अंदर दाखिल कर देती है और इस तरह जो है वो इंसान को जो है वो बीमार कर देती है। दोस्तों हमने देखा कि प्लाज्मोडियम का जो लाइफ साइकिल है वो 3 स्टेजेस पर मुश्तमिल है। मैं इसको दोबारा फिर समराइज़ कर देता हूँ। एक तो हमने देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो मादा मच्छर के अंदर होती है और इसको कहते हैं स्पोरोगोनी, और ये सारे का सारा साइकिल जो है वो मादा मच्छर के अंदर ही मुकम्मल होता है। दूसरा जो है वो शाइज़ोगोनी है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और ये स्टेज जो है ये इंसान के अंदर उसके 2 खुलियात के अंदर जो है वो तकमील पाती है, एक जिगर के खुलियात और दूसरा आरबीसीज़ के अंदर। और तीसरे इसके जो स्टेज होते हैं जिससे हमने कहा गैमोगोनी, ये स्टेज जो है वो 2 फेज़ में होती है। एक हिस्सा तो इंसान के अंदर होता इसके बनता है यानी गेमेटोसाइट्स बनते हैं, लेकिन गेमेट्स जो है वो मादा मच्छर के अंदर जाके बनते हैं और फर्टिलाइजेशन भी वहाँ पर होती है। तो इस तरीके से प्लाज्मोडियम जो है उसका लाइफ साइकिल मुकम्मल होता है। मैंने यह भी आपको बताया कि जिस वक्त आरबीसीज फटते हैं तो उस वक्त हेमोजाइन एक केमिकल सब्सटेंस है जो एक जहरीला मादा है जो कि दरअसल आरबीसीज के अंदर उस वक्त तैयार होता है जिस वक्त मीरोजाइट जो है वो अपनी जिसामत को बढ़ाने के लिए, अपने कद काठ को बढ़ाने के लिए जो है वो हीमोग्लोबिन को यूज़ करते हैं, उनको खाते हैं। तो उसके नतीजे के तौर पर ये केमिकल सब्सटेंस बनता है जिसे हम हीमोज़ोइन कहते हैं। ये दरअसल एक जहरीला मादा होता है। जब भी ये रिलीज़ होगा उस वक्त इंसान को जो है वो मलेरिया बुखार होगा और ये बुखार तकरीबन 103 104 जो है तक भी चला जाता है। जब भी आरबीसीज फटेंगे, जब भी हीमोज़ोइन जो है वो रिलीज़ होगा, इंसान को मलेरिया मच्छर का अटैक हो जाएगा। अब ये एक दिन के बाद फट सकते हैं, यानी मलेरिया का अटैक एक दिन बाद भी हो सकता है, ये मलेरिया का अटैक 2 दिन के बाद भी हो सकता है, ये मलेरिया का अटैक 3 दिन के बाद भी हो सकता है और ये मलेरिया का अटैक जो है वो 4 दिन के बाद भी हो सकता है। मतलब ये है कि जिस वक्त ये डिपेंड करता है इसमें प्लाज्मोडियम के उसकी अक़साम के ऊपर, उसके स्पीशीज़ के ऊपर, ये कौन सी स्पीशीज़ जो है वो उसने इंसान पे अटैक किया है उसके मुताबिक बुखार जो है वो भी दौरा करता है। यानी कभी 1 दिन के बाद ये दौरा करेगा, कभी 2 दिन के बाद दौरा करेगा, कभी 3 दिन के बाद दौरा करेगा और कभी 4 दिन के बाद दौरा करेगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर जो प्लाज्मोडियम पाए जाते हैं उसकी 2 अक़साम भी पाई जाती हैं। इसमें से 80% जो अक़साम जो प्लाज्मोडियम पाए जाए वो वाइवेक्स है और 80% लोगों जो मलेरिया फैलता है वो वाइवेक्स प्लाज्मोडियम के ज़रिए फैलता है और
20% लोगों के अंदर जो मलेरिया फैलता है वो फैलसीपोरम के ज़रिए फैलता है और ये इंतहाई ख़तरनाक मलेरिया का अटैक होता है। ये जो प्लाज्मोडियम की स्पीशीज़ है ये मोहलिक होती है, इससे इंसान की मौत वाक़या हो जाती है, क्योंकि ये प्लाज्मोडियम डायरेक्ट इंसान के दिमाग की नालियों के ऊपर अटैक करके उनके अंदर स्वेलिंग पैदा कर देता है, जिससे इंसान का दिमाग बुरी तरह मुतासर होता है और इंसान की मौत वाक़या हो जाती है। तो ये है दोस्तों लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी उसके बारे में हम देखेंगे कि प्लाज्मोडियम जो उसके जो मलेरिया है उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, उसके टेस्ट क्या होते हैं, हम टेस्ट के ज़रिए कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि ये वाकई बुखार ये वो मलेरिया का बुखार है, ये इसकी स्पीशीज़ कौन सी हैं, ये किस तरह का मलेरिया प्लाज्मोडियम से ये बुखार हुआ है। और फिर सबसे ज़्यादा बड़ी बात ये, हम तिब्ब यूनानी के मुताबिक ये बात बताएंगे कि मलेरिया जो है ये बुखार नहीं है। क्विनीन और एंटीबायोटिक मलेरिया का बुखार इलाज नहीं है, बल्कि असल इलाज है वो तो कुछ और है। असल इलाज तो जिगर के खलियात को ताकत देना है, जिगर की इम्यूनिटी को बढ़ाना है। अगर किसी शख्स के जिगर की इम्यूनिटी सही है तो उस शख्स को कभी भी मलेरिया बुखार नहीं हो सकता। यही वजह है कि साइंस ये कहती है कि इम्यूनिटी इंसान के अंदर वो क़ुव्वत है जो उसको बीमारियों से बचाती है, जो बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने की ताकत देती है। हमने अक्सर देखा है कि एक घर के अंदर अगर 7 अफराद हैं और सातों के सातों को मादा मच्छर एनाफिलिस ने काटा तो उनमें से सिर्फ 4 लोगों को या 3 लोगों को मलेरिया हुआ, बाकी जो लोग हैं वो महफूज रहे। ऐसा क्यों था? उसकी वजह ये थी कि उनके जिगर की क़ुव्वत मुदाफ़ियत या जिगर की इम्यूनिटी जो है वो बिल्कुल ठीक थी, जिसने जैसे ही एनाफिलिस है जिगर के खलियात के तक पहुँचते हैं तो उन जिस्म का अपना खुदकार निज़ाम यानी जिगर के इम्यून सिस्टम जो इन प्लाज्मोडियम को जो है वो किल कर देती है और इस तरह इंसान को मलेरिया बुखार नहीं होता। इसके बारे में मज़ीद तफसीर के साथ इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। प्रोफेसर हकीम इसहाक़ सुल्तान फ्राम लाहौर, पाकिस्तान।